students, my name is Shivali and I'm back with my another video on learning mantras. So macroeconomics के हम already topics कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर के. आपको गुड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे किस तरीके के आ सकते हैं विद एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो डू check them out and I'll share the link in the description box. Plus now today we are going to start with the other topics which are left in the second chapter. So we will complete all the basic things in this chapter, and the next chapter we will start with the national income and its concept. So let's quickly start with the video. So the topics which we are going to cover today are circular flow of income, then phases of circular flow of income, then who are the consumers in the economy, and then real flow and money flow. What is the difference between them and the meaning of that we will discuss in this. And then we have the circular flow in different economics. So आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जितने भी आपके बेसिक से रिलेटेड हैं. Clear? So let's see, the last topic we have for this video is stock and flow. So let's get started with the very first topic, circular flow of income. So आपको पता है कि मनी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, पैसा घूमता रहता है. अब किस तरीके से मार्केट में घूमता है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेयर द मनी and the goods and services are moving in the economy. जब वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है. अब वो कैसे घूमता है, सपोज आपको यहाँ पे पिक्चर में एक एग्जांपल दिख रहा है, प्रोडक्शन, इनकम फेस एंड देन एक्सपेंडिचर. प्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले सामान बनेगा, और सामान कौन बनाएगा, कंज्यूमर्स बनाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बनाएंगे, और वो भी कहाँ से आएंगे, मार्केट से आएंगे, इकोनॉमी से ही आएंगे. तो उन लोगों ने ही मिलके सामान बनाया ओनर के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए. देन वो जो गया गुड्स एंड सर्विसेज, वो जाके इनकम फेज में पहुंचा. अब जैसे गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों ने बनाया एज अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरर के एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में, उनके पास इनकम भी जनरेट हुई, मैन्युफैक्चरर ने उनको पैसा दिया. अब वही पैसा, अब वही कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि अब वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, वो सामान खरीद के लेकर आएगा. तो आप समझ रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस हुए एंड देन वो गए इनकम स्टेज पे, जब उन्होंने क्या किया, इनकम जनरेट करी, एंड देन they will go completely to the expenditure form. ठीक, तो ऐसे ही सर्कुलर फ्लो में पैसा घूमता रहता है. पैसा पहले किसके पास था, आपके मैन्युफैक्चर के पास था, उसने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी, वेजेस दी. अब वो पैसा कहाँ गया, उसने जब अब एम्प्लॉय खुद कंज्यूमर भी तो है, वो भी सामान खरीदेगा, उसने सामान वो खरीदा, एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ मनी वो कहाँ चला गया, आपका मैन्युफैक्चर के पास वो पैसा रिटर्न हो गया. ठीक, तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट होता रहता है. तो दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज हाउ इट रिवॉल्व्स. अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा प्रोडक्शन फेज, उसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं. प्रोडक्शन में जो हमने, आपने प्रीवियस भी अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा इन 9th-10th कि आपका जो प्रोडक्शन फेज होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो ये लोग मिलके ही क्या करेंगे, आपका फैक्टर ऑफ पेमेंट को जनरेट करेंगे. अगर लैंड होगी तो लैंड का रेंट भी पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मनी का सर्कुलेशन हुआ. देन लेबर है तो लेबर को वेजेस भी मिलेंगी, वहाँ पे मनी का सर्कुलेशन हुआ. कैपिटल है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी होता है, तो वहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ. देन एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट के फॉर्म में उसके पास अगेन मनी इज सर्कुलेटिंग. सो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पैसा रिवॉल्व इसी तरीके से करा जाता है. हर चीज़ में मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड मनी कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन ऑल द फेजेस. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फेजेस कि 3 टाइप्स ऑफ फेजेस सर्कुलर फ्लो के कौन कौन से हैं. तो नंबर 1 वी हैव प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं थ्रू द हाउस होल्ड कौन होते हैं आपके, जिसमें कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज़ वो सब इंक्लूड होते हैं. अब हाउस होल्ड क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा आगे और बताऊंगी, लेकिन पहले आप देख लेते हैं इनकम में. इनकम जनरेट कैसे हुई, जो आपने काम किया, जो एम्प्लॉयज़ ने काम किया, उनको मिला पैसा
इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। और वही ओनर को कैसे मिला, वो प्रॉफिट कमाया जब उसने सामान बेचा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकम फेज में पहुंचा पैसा। देन एक्सपेंडिचर क्या, जैसे ही एम्प्लॉयज़ के पास पैसा आया उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे जाके सामान खरीदा। दे परचेजेज द गुड्स एंड सर्विसेज। वेयराज जो मैन्युफैक्चर था उसने क्या किया, उसके पास जैसे ही पैसा आया, प्रॉफिट का पार्ट आया, उसका सामान सेल्स हुई, तो उसने क्या किया, आगे जाके उसको इन्वॉल्व कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया फर्दर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। क्लियर। तो दिस इज हाउ द होल फेज वर्क इन द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इसी तरीके से होता है मार्केट के अंदर, मनी इसी तरीके से रिवॉल्व होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, हु आर द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स हुए कौन, तो कंज्यूमर जो हमारे होते हैं वो कौन कौन है। एक यहाँ पे बेटा अब बात हो रही है पूरी इकोनॉमी की, तो हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करेंगे, ओवरऑल पूरे कंट्री की बात करेंगे, पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हाउस होल्ड, अब मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड में आपको आगे बताऊंगी। तो हाउस होल्ड में कौन कौन लोग आते हैं, दे विल बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। तो जो लोग भी परचेजिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, वो सारे हाउस होल्ड में आ जाते हैं, यानी कि जनरल आम जनता। ठीक। देन वी हैव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी सामान खरीदती है, वो भी कंज्यूमर होते हैं, चाहे वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए खरीदें, चाहे वो NGOs के लिए खरीदी जाए, या फिर किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो गवर्नमेंट करती है। ठीक। तो वो लोग भी सामान तो खरीदेंगे, प्रोडक्शन होगी, सामान की भी ज़रूरत उनको भी होगी। जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे करेगी, जब वो परचेज करेगी, एंड जब वो परचेज करेंगी तो क्या होगा, वहाँ पे फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा मनी का, और वो भी क्या हो जाएंगे, एक तरीके से कंज्यूमर ही हुए। देन वी हैव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हैं आपके, काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं, टेम्पल्स हैं, आपने मॉस्क्यूज़ हैं। तो यहाँ सब में भी ये लोग भी प्रोडक्शन का सामान यूज़ करते हैं। जब प्रोड्यूस होता है तो उन लोगों को भी ज़रूरत होती है, आगे इन्होंने चैरिटी करनी होती है, आगे और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन करने होते हैं, बट दे हैव also be a consumer and they have to like purchase the goods and then only they can distribute them. Clear? Then we have the next thing, there are two types of circular flow. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम रियल फ्लो और मनी फ्लो की। अब रियल फ्लो में हम क्या होता है, जब भी सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड ट्रांसफ़र हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, दैट इज़ नोन एज रियल प्रोडक्ट और फिजिकल फ्लो। हम इन तीनों में से इसको कुछ भी बोला जा सकता है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। रियल फ्लो ऑफ इनकम implies the flow of factor services from the household sectors to the producing sector and corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. No money exchange. क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान बना, प्रोडक्शन हुई, सामान कहाँ गया, ट्रांसफ़र होके मार्केट में गया, लोगों ने खरीदा, एंड देन दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे अभी पैसे का लेन देन की हमने बात नहीं करी। तो जब फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हुई, मार्केट में फ्लो करी, तो उसको बोला गया हमने रियल फ्लो। एंड इसको हम अगर हमें किसी इकोनॉमी की ग्रोथ को जानना हो तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसमें हमें प्रोडक्शन की क्वांटिटी का इकोनॉमी की पता इजीली लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव द मनी, मॉनेटरी और नॉमिनल फ्लो। अब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है मनी का। आप यहाँ पे एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, उसने क्या किया, उसके तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उसी ने ही, एज अ एम्प्लॉय भी उसी ने वर्क करा हाउस होल्ड ने, एंड कंजप्शन भी उसी ने ही करी एज अ कंज्यूमर। ठीक। तो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर है एंड हाउस होल्ड सेक्टर है, एंड यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। जब प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए होंगे तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, इसने सैलरीज एंड वेजेस दी होंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई। इसके अंदर सारी चीज़ें क्या हुआ, मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इसको हम इसीलिए बोला जाता है मनी, मॉनेटरी और नॉमिनल फ्लो। तो ये मैंने आपको ये तीनों नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं अक्सर। देन वी हैव द सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज में सबसे पहले हमारा जो है, हमने मनी और रियल फ्लो भी पढ़ लिया, वो भी इसी का ही पार्ट है। एंड यहाँ पे अब हम हाउस होल्ड और फर्म्स की बात कर देते हैं, जहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोला जाता है इसे। देयर आर
only two sectors in the economy, that is household and firm. अब हाउसहोल्ड क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है, फर्म्स आपको पता लग गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको हम फर्म्स की तरह काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप डायग्राम में देख सकते हो, जो फर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं टू हाउसहोल्ड, प्लस यहाँ से हाउसहोल्ड से क्या जा रहा है, लेबर जा रही है। आपका एंटरप्राइज में जितने भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लियर। तो हाउसहोल्ड और फर्म जहाँ पर दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो क्या कहा जाएगा, टू सेक्टर इकोनॉमी बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव द स्टॉक एंड द फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है, जब भी आपके गुड्स हैं आपका बना हुआ होल्ड, जब भी स्टॉक जब भी सामान प्रोडक्ट्स एकदम होल्ड पे रहेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसको स्टॉक बोला जाएगा। इट मीन्स देयर इज़ नो मूवमेंट, वो एक जगह लाइक वेयर हाउसेज में पड़े हुए हैं, सामान बन के प्रोडक्शन हो गई है, अब वो सामान वहाँ पे रखा हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। जब वो फ्लो कर रहा है मार्केट के अंदर तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। इट मीन्स लेट्स सी द एग्जाम्पल इन द पिक्चर। आपका यहाँ पे दिख रहा है कि जब आपके पास मनी है, आप जब डिपॉजिट करने जा रहे हो तो वो फ्लो हो रहा है, आपकी तरफ से बैंक के पास ट्रांसफ़र हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका फ्लो हो गया। वेराज जैसे ही वो बैंक में आया वो पैसा वहाँ पे रुक गया आपका, ठीक, तो वो हो गया आपका स्टॉक। आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बैंक में पैसा रखा होगा, तो जिस टाइम पीरियड के लिए वो पैसा उसके अंदर बैंक में रहेगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, स्टॉक। एंड फ्लो, जैसे ही आपने यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने उस पैसे को निकाला अगेन वो मार्केट में फ्लो हो गया, क्लियर। तो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। आपको स्टॉक और फ्लो में बिल्कुल ईजीली डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्टॉक क्या होता है, जब भी आपका सामान एक पर्टिकुलर टाइम पे होल्ड होके रहता है, आपके गुड्स जब भी प्रोड्यूस होने के बाद होल्ड होके रहते हैं तो उसको स्टॉक बोला जाता है। एंड जब वो सर्कुलेट करेंगे मार्केट के अंदर तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। सो आई होप आपको सेकेंड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल start with the next chapter, the national income and its aggregate. तो अगर आपको कोई भी अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो लगता है कोई टॉपिक मैं आपने नहीं पढ़ाया या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक को रिपीट कर दूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को ये टॉपिक्स फिर से समझना है। एंड वन मोर थिंग, डू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे भी पता लगे कि आप और क्या बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो के। So let me see, and I'll see you in the next video. So I hope you must have understood all the topics. Thank you. Have a nice day.